दोस्तों, सानवी क्लासेस ऑल एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विभा। आज हम आप लोग को बीएचयू से जो ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म निकले हैं सीएचएस बॉयज़ और गर्ल्स के लिए, उसके बारे में आप लोग को बताना चाहती हूँ। आप BHUonline.in करके ओपन करिएगा तो ये आपका इस तरह ओपन हो जाएगा और आप स्क्रॉल करिएगा तो देखिएगा आपका एडमिशन सेशन 2026 और अभी स्कूल एंट्रेंस टेस्ट सेट 2026 जो 11th और 9th के बच्चों का है और ये 6 का है जो लॉटरी के लिए। अभी ये एडमिशन ओपन नहीं हुआ है, लेकिन ये 9th का हो गया जो मैं ओपन करके हिंदी में बता रही हूँ, लेकिन ये इंग्लिश का वाला ही मान्य होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ये देखिए, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल और सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल, ये आपका 2026 के लिए है। पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन पत्र की उपलब्धता 20 फरवरी 2026 से है और जमा करने की अंतिम तिथि 20 मार्च 2026 है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में किसी प्रकार के सुधार की तिथि जो है 23 मार्च 2026 है और ऑनलाइन आवेदन पत्र जारी करने की तिथि आपका 11 अप्रैल 2026 से परीक्षा तिथि तक प्रवेश पत्र जारी होगा। और उसके बाद आपका है प्रवेश परीक्षा की तिथियां समय से आपका कला वर्ग का होगा और प्रवेश परीक्षा 22 अप्रैल को होगा 8 बजे से 10 बजे तक। वाणिज्यिक का होगा आपका 23 अप्रैल। जीव विज्ञान का होगा 24 अप्रैल। गणित का होगा ये 11th का है 25 अप्रैल और 9th का केवल होगा 26 अप्रैल को होगा 8 से 10 बजे तक। इसमें और क्राइटेरिया क्या है? उत्तर कुंजी अपलोड होगी आपका 4 मई को। प्रोविजनल आपत्ति आप डाल सकते हैं 7 मई 2026 को, लेकिन हर प्रश्न के लिए 100 रुपया है। फाइनल उत्तर कुंजी आपका 24 मई को होगा और बाहरी अभ्यर्थियों के लिए काउंसिल प्रवेश 20 जून 2026 शनिवार को होगा और गणित वर्ग के लिए 1 जुलाई और जीव विज्ञान के लिए 2 जुलाई। इस तरह देखते हैं प्रतीक्षा सूची की काउंसलिंग आपको 27 जून 2026 दिन शनिवार और सभी वर्ग के लिए, ये 9th का था प्रतीक्षा सूची, और सभी वर्ग के लिए 11 का 9 जुलाई। प्रवेश की अंतिम तिथि होगी 15 जुलाई। अब इसमें है विद्यालय प्रवेश के लिए कुछ नियम हैं आपका 26-27 के लिए, जो इसमें वांछित अर्हताएँ भी दी गई हैं। पहली अर्हताएँ है आपको ये दिया गया है कि वाराणसी शहर में एक मक्षा में स्थित है और इसमें कला, विज्ञान, गृह विज्ञान, कृषि वर्ग की बेहतरीन शिक्षा होती है। इसमें मोस्टली मैं आप लोग को दिखा दूँ इसके लिए क्या क्या होना चाहिए। एज क्राइटेरिया देख लीजिए। आपका 9 के लिए आपका 13 से 15 वर्ष की आयु, यानी जो डेट ऑफ बर्थ है आपका 31 मार्च 2011 से पहले और 31 मार्च 2013 के बाद नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपको किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से 8 की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए और 1 अप्रैल 2013 को जन्मे बच्चों पर ही विचार किया जाएगा। 11th के लिए है 18 वर्ष की आयु अधिकतम है, यानी जन्म तिथि 31/3/2008 से पहले नहीं होनी चाहिए और किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से 10 की परीक्षा पास होनी चाहिए। इसके अलावा है बाहरी अभ्यर्थियों के लिए है 33% होना चाहिए 10th में और BHU कर्मचारी सहित सभी छात्रों का प्रवेश में न्यूनतम 33% होगा। दिव्यांग के लिए 25%। उपलब्ध सीट कितनी है इसमें देख लीजिए। 9th में आपका 76 है। गणित वर्ग में आपका 54 है, नहीं 9th में आपका 76 है, लेकिन 11th में आपका गणित वर्ग में 54 है, जीव विज्ञान में 27 है, कला में 14 है और कॉमर्स में 13 है। और इस तरह 9th में CHGS बॉयज़ के लिए, CH गर्ल्स के लिए तो 9th में एक भी सीट नहीं है, नगर दिखा रहा। लेकिन 11th में गणित वर्ग में गर्ल्स के लिए 13 है, जीव विज्ञान में 13 है, कला वर्ग में 15 है, कॉमर्स के लिए 20 है। अब आपको ये बता देना है अब प्रवेश परीक्षा क्या होगी, 8 होगी 9th के लिए। MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान के विषय होंगे। इसके अलावा 11th के लिए 100 MCQ क्वेश्चन होंगे जिसमें गणित वर्ग में क्या क्या आएगा। गणित वर्ग में आपका अंग्रेजी, हिंदी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, सामान्य विज्ञान।
ये जो मैथ साइड मैथ लेगा, और साइंस साइड जो जीव विज्ञान लेगा उसके लिए अंग्रेजी, हिंदी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, समाज विज्ञान। कला वर्ग में आपका जो होगा अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, गणित और सामान्य अध्ययन। इसी तरह आरक्षण कैसा मिला है? आरक्षण पहले भारत सरकार के नियमों के अनुसार आंतरिक छात्रों के प्रवेश के बाद ही जो सीटें बचेगी उसके लिए है। 15% सीटें अनुसूचित जाति और के लिए है, 7.7 अनुसूचित जनजाति के लिए है, 27 सीटें पिछड़ा वर्ग के लिए है और 10% सीटें आरक्षित EWS के लिए है। ये इसके लिए भी EWS कहाँ से कहाँ तक मान्य होगा ये आप वेबसाइट पे जाके देख लीजिएगा। प्रमाण पत्र OBC, NCL या EWS का प्रमाण पत्र 1 जून 2025 के बाद का होना चाहिए। और इसमें BHU के अस्थायी कर्मचारियों जो वर्तमान में सेवा है और शैक्षिक सत्र से पहले के सत्र के दौरान सेवा में है उनको वरीयता दी जाएगी, या जो संविदा पे काम कर रहे हैं उनको वरीयता दी जाएगी। यानी BHU कर्मचारियों को इसमें वेटेज दिया गया है। ये सब देख लेंगे। अब इसके अलावा जिन अभ्यर्थियों के पास NCCA सर्टिफिकेट है उन्हें 11th में प्रवेश के लिए 3 अतिरिक्त अंक दिया जाएगा। मेरिट के हिसाब से होगा आपका 9th में मेरिट सूची के हिसाब से इसका होगा और 11th में 2026 की मेरिट सूची बोर्ड परीक्षा और बोर्ड की कक्षा 10 की परीक्षा के द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर इसकी गणना की जाएगी। जैसे मेरिट बनेगी, मेरिट प्राप्त अंकों का प्रतिशत यानी जो मिलेगा, यानी कुल प्राप्त अंक और BCO के कुल प्रतिशत अंक गुणे 100 एग्जाम जो होगा उसका, और जो आप हाई स्कूल में प्राप्त की है उसका। ये आपकी मेरिट के लिए विचार किए जाने वाले विषय हैं। जैसे गणित के लिए गणित में प्रतिशत अंक, जीव विज्ञान में प्रतिशत अंक, वाणिज्य में प्रतिशत अंक, कला में प्रतिशत अंक। अब ये है मेरिट किस तरह बनेगा, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। प्रश्नों के उत्तर की विधि क्या होगी, OMR शीट पे आधारित होगी। ये भी सब आपका डिटेल में दिया है। विज्ञान वर्ग में गणित है, जीव विज्ञान समूह में ये विषय हैं आपके। ये देख लीजिए, आवेदन विश्वविद्यालय के www.bhuonline.in पर जाकर प्रवेश पोर्टल पर आप कर सकते हैं। IC में प्रवेश है। शुल्क कितना लगेगा देख लीजिए। SC ST के अभ्यर्थियों को 550, अन्य के लिए 800 लगेगा। अभ्यर्थी आवेदन पत्र ऑनलाइन होगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग द्वारा ही ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा। और सफलता ये आप देख सकते हैं, फ़ोटो भी लगेगा अपलोड करने वाला जिस तरह फॉर्म होगा। अब मैं आप लोग को क्लास 6 का दिखा देती हूँ। अब ये आप स्क्रॉल करेंगे तो इसमें आपका क्लास 6 का भी आ जाएगा। यह है क्लास 6 का, हिंदी में ही मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। देखिए, यह LKG, नर्सरी, क्लास 1 और क्लास 6 के लिए है। मुख्य तिथि आपका 20 फरवरी से होगा, लेकिन अभी तक ये ओपन नहीं हुआ है। ऑनलाइन 20 मार्च 2026, संशोधन 23 मार्च और ई-लॉटरी की व्यवस्था 12 अप्रैल रविवार को होगी। ये क्लास 1 के लिए है। 30 अप्रैल 2026 प्रथम सूची निकाली जाएगी इसकी, और द्वितीय सूची, प्रतीक्षा सूची आपका 4 मई 2026 को निकाली जाएगी। 6 के लिए मुख्यतः देख लेते हैं। प्रथम सूची 29 अप्रैल 2026 को प्रातः 9 से 11 बजे, द्वितीय सूची 5 मई 2026 से 9 से 11 बजे तक निकाली जाएगी। इसके अलावा इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो बाल वाटिका की उम्र क्या होगी, 4 से 5 वर्ष होगा, इसका न्यूनतम देख लीजिए। और बाल वाटिका 3 के लिए 5 से 6 वर्ष तक, और 1 के लिए 6 से 8 वर्ष उम्र चाहिए, और 6 के लिए 10 से 12 वर्ष उम्र चाहिए। जन्म तिथि 31 मार्च 2014 से पहले और 31 मार्च 2016 के बाद की नहीं होनी चाहिए, और किसी स्कूल की 5 पास उत्तीर्ण होने का मार्कशीट भी होना चाहिए। और स्थानांतरण जो होता है इसमें देख लीजिए, इसमें सीटें कितनी हैं। बाल वाटिका 2 में 120 सीटें हैं, बाल वाटिका 3 में 40 सीटें हैं, और 1 में आपका 40 सीटें हैं, गर्ल्स में आपकी 45 सीटें हैं, और RC गर्ल्स में आपके 45 सीटें हैं, और बॉयज़ में आपके 61 सीट हैं। इसमें आपका प्रवेश प्रक्रिया कैसे होगी देख लीजिए। ये आप पोर्टल पे जाके देख सकते हैं पूरा डिटेल में।
और मैं आपको फ़ीस इसमें बता दे रही हूँ, 550 लगेगा ये। आवेदन की तिथि, आवेदन पत्र आप ऑनलाइन इससे कर सकते हैं। 500 लगेगा SC ST के लिए और 750 लगेगा समान आर्थिक वर्ग पिछड़ा वर्ग के लिए। लेकिन वेटेज आपको 50% BHU में वर्क करने वाले कर्मचारियों के बच्चों को मिलेगा। उसके बाद जो सीट मिले खाली रहेगी उससे भरी जाएगी। इसी के साथ मैं वीडियो ये समाप्त करती हूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा। धन्यवाद।